नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज की जो रीडिंग है वो मुझे चैनल हुई है। मैंने जब कल अपने मेन डोर्स खोले तो मुझे कैट्स दिखी, मुझे एक डॉग दिखा, बर्ड्स दिखी और उनसे मुझे एक अलग ही वाइब आई कि जैसे दे वांट कि उनके कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो इसलिए आज मैं रीडिंग लेकर आई हूं कि 2022 आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस ला रहा है एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से। हम सबके स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, सो उनकी तरफ से आपके लिए इस रीडिंग में मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं, एफर्मेशंस हैं। आई होप आप इस रीडिंग को एंजॉय करेंगे। एनिमल्स से मुझे हमेशा ही एक अलग ही लगाव रहा है, उन्होंने हमेशा मुझे अट्रैक्ट किया है और जब भी मैं एनिमल रिलेटेड रीडिंग करती हूँ मुझे अंदर से एक अलग ही एक्साइटमेंट फील होता है, एक अलग कनेक्ट होता है। सो आई होप सेम कनेक्ट आप भी इनके साथ फील कर पाएंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट, अ बिग थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर ट्रस्ट। थैंक यू सो मच एवरीबडी। सो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका ऑप्शन, इसके बाद आपको क्लिपिंग मिल जाएगी, आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आई विल सी यू एट योर रीडिंग। थैंक यू। वेलकम ग्रुप 1, जिन्होंने भी क्यूट एलिफेंट को चूज़ किया है, जो मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट एनिमल है। देखते हैं एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड एलिफेंट आपसे क्या कहना चाहता है। एलिफेंट आपसे कह रहे हैं कि इस साल आगे बढ़िए अपने गोल्स की तरफ, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपने इंटेंशन सेट की है उसकी तरफ आगे बढ़िए। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, उनको यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ लाइए। अपने सोशल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने जो भी लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है उनको हेल्प कीजिए, उनके लिए खड़े होइए। हर रिलेशनशिप में लॉयल्टी दिखाइए, अपनी लॉयल्टी से मत हटिए, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे लव रिलेशन है, फैमिली है, चाहे आपका अपना काम है या आपका अपना कोई प्रॉमिस है आपसे, हर चीज़ की तरफ लॉयल रहिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको अपनी जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, उसको एनहांस करना है, उसको कंटिन्यूसली ग्रो करते रहना है ताकि आप उस ग्रोथ के साथ खुद भी एज अ पर्सन, एज अ करियर पर्सन ग्रो कर सकें। अब देखते हैं कि अगर आप एनिमल स्पिरिट को कॉल करना चाहते हैं, स्पेशली एलिफेंट एनिमल स्पिरिट को, तो आपको कब कॉल करना चाहिए। जब भी आप इस ऐसे लोनली टाइम में हैं, आइसोलेशन टाइम में हैं, आपको ज़रूरत है कि आपको स्ट्रेंथ मिले ताकि आप इस टाइम को क्रॉस कर पाएँ, इस टाइम से आराम से निकल पाएँ, तब आप आंख बंद करके एनिमल स्पिरिट एलिफेंट से कनेक्ट होइए और उनसे कहिए कि मुझे स्ट्रेंथ दीजिए ताकि मैं इस फेज से अपनी लाइफ के निकल सकूं। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहला मैसेज है बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। यस, चेंजेस लाइफ में एक्सेप्ट करना मुश्किल ज़रूर होता है, बट उन चेंजेस के साथ लाइफ में हमेशा एक प्रोग्रेस आती है, एक ग्रोथ आती है। इवन अगर वो चेंज उस टाइम पे एक पॉजिटिव चेंज ना लग के नेगेटिव चेंज लग रहा हो, स्टिल उससे कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी ज़रूर होती है। सो बटरफ्लाई स्पिरिट आपसे कह रही है जितना 2022 में आप खुद को ओपन रखेंगे चेंजेस के लिए, उतना आप लाइफ में एज पर्सनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ आप देख पाएंगे। आप अपनी लाइफ में जॉय क्रिएट कर पाएंगे, मोमेंट्स टू सेलिब्रेट वो क्रिएट कर पाएंगे, एक इनफ्लो ऑफ क्रिएटिविटी आएगी क्योंकि आपने अब कोई ब्लॉकेज नहीं रखा हुआ है, कोई बाउंडेशंस नहीं रखी हुई हैं। अपनी लाइफ में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ देखेंगे, रोमांस में ग्रोथ देखेंगे, एक इनर पीस फील करेंगे क्योंकि आप अपनी सोल को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। सो ये बहुत ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट मैसेज है 2022 में। अपने आप को रोकिएगा नहीं ग्रो करने से, चेंज होने से, ट्रांसफॉर्म करने से। आउल स्पिरिट आपसे कह रही है यू सी क्लियरली नाउ। आउल माना जाता है रात में क्लैरिटी से देखने के लिए। सो यहाँ आउल स्पिरिट आपसे कह रही है
कि अपनी विजन को क्लियर रखो। आप क्या चाहते हो उस विजन को सेट करो और उस विजन के साथ काम करो। थोड़ा इस साल अपने आप को सीक्रेटिव रखिएगा। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि इमीडिएटली अभी नहीं बतानी चाहिए, मत बताइए। अपने प्लान्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, उनको थोड़ा सीक्रेट रखिए। जब राइट टाइम है रिवील कीजिए। आप इस साल अपनी इंट्यूशन में ग्रो कर सकते हैं। जितना आप मेडिटेट करेंगे, थर्ड आई चक्रा पे काम करेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको इस साल बहुत हेल्प करेगी। ये साल होगा आपके लाइफ में प्रोटेक्शन आप फील करेंगे, अबंडेंस आती हुई आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आउल आपको ये भी कह रहा है कि अपनी विजडम को यूज़ कीजिएगा। जितना भी आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको यूज़ कीजिए, विजडम ग्रो कीजिए, लोगों से मिलिए जो लोग आपको अच्छी बातें सिखा सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं। ऐसी चीज़ों से जहाँ से आपकी विजडम, आपकी नॉलेज ग्रो हो, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बीवर स्पिरिट आपसे कह रही है ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। बीवर माने जाते हैं ऐसे एनिमल्स जो वुड को, स्टिक्स को कलेक्ट करके अपना नेस्ट बनाते हैं। सो यहाँ पर बीवर आपसे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस ले कीजिए। चाहे वो आपका थॉट है, आपका पर्सनालिटी में कोई चेंज आपको करना है, अपने करियर के लिए करना है, रिलेशनशिप्स के लिए करना है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो ये मैसेजेस आपके एनिमल स्पिरिट्स ने दिए हैं। अब हम देखते हैं टैरो से हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द स्टार कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू। सो स्टार कार्ड बता रहा है कि ये साल रहेगा जहाँ आप लाइमलाइट में रहेंगे, स्पॉटलाइट में रहेंगे, शाइन करेंगे। आपको अपनी लाइफ में इस साल बैलेंस क्रिएट करके रखना है। जहाँ पे भी हमें स्पॉटलाइट मिलती है, कहीं ना कहीं हम प्राइड में आ जाते हैं। सो अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, रूटेड रखिएगा। आपके हर इमोशन में अपने अंदर बैलेंस रखिएगा। होप नहीं खोइएगा इस साल। मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स में बिलीव कीजिएगा। ये साल होगा जहाँ आपके लिए क्लैरिटीज़ आएंगी, इनर क्लैरिटी हो सकती है। यहाँ पर आपको कईयों की लाइफ में रिन्यूअल्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है। आपको इस साल लोगों का सपोर्ट मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगी, प्रेज़ मिलेगी, अपने हर काम के लिए एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। बट खुद को जैसे आप हैं वैसा ही रखिएगा, फेक मत बनिएगा। जो ट्रू साइड है आपकी, जो ट्रू ओपिनियंस है, ऑनेस्टी है आप में, सिंसेरिटी है, डेडिकेशन है, उस सब को रखिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। पानी से अगर आप इस साल काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनटेक ऑफ वाटर, आप वाटर को चार्ज कर सकते हैं। सुबह जब आप पानी पीते हैं उससे बात करिए कि अपनी ट्रू इंटेंशन सेट करिए, अच्छी इंटेंशन सेट करिए। कोई एफर्मेशन आप बोलना चाहते हैं पानी से, तो पानी आपको हेल्प करता है। आप अपने बैलेंस को क्रिएट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आपको कह रहा है कि कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए आपकी लाइफ में। जैसे आपको बटरफ्लाई स्पिरिट, आउल स्पिरिट भी आपसे कह रहे हैं, एलिफेंट स्पिरिट भी कह रहे हैं कि लर्निंग जितना हम अपनी लाइफ में करते हैं वो लर्निंग हमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करती है। सो किसी भी तरीके की लर्निंग है, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, सिर्फ कोर्स को नहीं पढ़ना है, कोर्स के बियॉन्ड भी आप पढ़ सकते हैं, उस अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। लिमिट नहीं करना है अपनी नॉलेज को। अगर आप करियर में हैं और आपको लग रहा है नहीं मैंने तो काफ़ी इस करियर के लिए स्टडीज़ कर ली हैं, लेकिन चेंजेस आते रहते हैं, तो उन चेंजेस को आप मैच कर सके, उस टाइम को आप मैच कर सकें, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन मटेरियल है, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, जिस भी वे में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, वो लर्निंग आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ लाएगी, फिनेंशियली भी लाएगी, क्योंकि जब आप नए आइडियाज़ लेकर अपने करियर में आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। सो दिस इज़ व्हाट द एनिमल मैसेज इज़ फॉर यू फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड आपसे कह रहा है कि आप में हर एक वो पावर है
जहाँ पे आप अपनी लाइफ में खुद एक मैजिशियन बन के मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास विजडम है, आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास एक विजन है, आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपके पास अपने फिनेंसेस को ग्रो करने की एबिलिटी है। आपके अंदर ऐसी बहुत क्वालिटीज़ हैं, उनको यूटिलाइज कीजिए। इस साल अपने हर स्किल को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है अबंडेंस आ रही है, जैसे आउल स्पिरिट्स का भी मैसेज है। सो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। अनएक्सपेक्टेड मनी हो सकता है, लेगेसी आपको मिल सकती है, आप कहीं प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, आपको कोई प्रॉपर्टी शेयर मिल सकता है, कोई आपका रुका हुआ पैसा था, बैंक से लोन चाहिए था, वो मिल सकता है, कोई लॉटरी मिल सकती है। बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है 2022 में। बट यहाँ पर एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड आपसे ये भी कह रहा है कि जब आपको यूनिवर्स कुछ देता है, सो ये आपकी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन लोगों को हेल्प करें जिनको ज़रूरत है। जैसे आपको एलिफेंट स्पिरिट ने भी कहा है कि उनको हेल्प कीजिए जिन्हें आपकी ज़रूरत है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो एनिमल वर्ल्ड है, चाहे वो नेचर है आपके अराउंड, उनको हेल्प कीजिएगा। और अब देखते हैं हम कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग भेज रहा है एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड। क्लीन इट अप। सो यहाँ पर एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड आपसे कह रहा है, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं है इस साल, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं, उनको क्लीन कीजिए। आपके कोई ओल्ड बिलीव्स हैं, थॉट प्रोसेस है, आपका कोई ऐसा काम है जहाँ आपको लग रहा है कि ये मुझे अब वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, या मुझे वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ अपने लिए, उस जगह को छोड़िए, कोई नया बेटर प्रॉस्पेक्ट देखिए। सो जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हैं, उधर से आप निकल पाएंगे। ये स्ट्रेंथ, ये एनर्जी, ये पॉजिटिविटी आपकी तरफ एज ब्लेसिंग आ रही है। क्या एफर्मेशन आपको इस साल हेल्प कर सकती है? In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayers, contemplation and stillness. आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपसे कह रहा है कि जहाँ भी आपको लगे कि चीज़ें आप कंट्रोल या आपके बस में नहीं हैं, सरेंडर कीजिए, डिवाइन को कॉल कीजिए, एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड को कॉल कीजिए कि आपको उस सिचुएशन से निकालें। और जब आप ये एफर्मेशन बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोज़ सरेंडर कर रहे हैं गॉड को कि जो भी है आप देखिएगा, मुझे हर सिचुएशन से निकालिएगा, गाइडेंस दीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग ग्रुप 1. Thank you so much. Welcome group 2. So all those who chose the dolphin, the playful dolphin, the friendly dolphin. So देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले डॉल्फिन आपको क्या मैसेज भेज रही है? डॉल्फिन आपको बोल रही है कि अपनी कम्युनिकेशंस को इस साल क्लियर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं और नॉलेज बढ़ती है हमारी। डॉल्फिन आपसे कह रही कि ये साल आप अपनी लाइफ में बैलेंस रखिएगा, हार्मनी पे काम कीजिए, पीस की तरफ काम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइएगा, इनर स्ट्रेंथ, वो आपको इस साल बहुत हेल्प करेगी आपकी जो भी लाइफ में चेंजेस आएंगे उनसे गुजरने के लिए। डॉल्फिन ऑल्सो इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं हम सब में एक बच्चा होता है जिसे हम भूल जाते हैं। सो डॉल्फिन एक प्लेफुल एनिमल माना जाता है। सो वो आपसे कह रहे हैं उस प्लेफुलनेस को इस साल इंजॉय कीजिएगा। अपने आप को ऐसी किसी ना किसी एक्टिविटी में, ऐसे पैशन में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए जहाँ पर आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड फील करें। डॉल्फिन आपको ये साल वाइज और इंटेलिजेंट होने का मैसेज दे रही है कि आपके अंदर जितनी विजडम है, जितनी इंटेलिजेंस है, हमेशा याद रखिएगा कि वो आपके अंदर है और आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ओपिनियंस बना सकते हैं। बस आपको उस विजडम को, उस इंटेलिजेंस को सिचुएशन वाइज यूज़ करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन पे डेफिनेटली इस साल काम भी कीजिएगा और उसको ट्रस्ट कीजिएगा। पीसफुली ये साल आपका एक पीसफुल साल होगा। डॉल्फिन आपको ये मैसेज दे रही क्योंकि डॉल्फिन्स भी पीस लविंग एनिमल्स हैं। सो ये जो है साल आप पीस की तरफ ज़्यादा काम कीजिएगा,
हेल्प कीजिएगा लोगों को, और कहीं ना कहीं कोऑपरेशन की भी एक मैसेज आपकी तरफ आ रहा है कि अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, फैमिली में हैं या कहीं पे भी कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जहाँ आपकी कोऑपरेशन की नीड है, उस चीज़ से पीछे मत हटिएगा, ईगो को मत आने दीजिएगा, कोऑपरेट करके इस साल अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखिएगा। और ये साल आपके लिए फुल ऑफ प्रोटेक्शन है। यहाँ पर आपकी डेफिनेटली इंट्यूशन पे काम हो रहा है, और डॉल्फिन्स आपको कह रही हैं कि हमेशा खुद को ही प्रोटेक्ट मत कीजिए। जिन लोगों को आपकी तरफ से उस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, अपना हाथ आगे डेफिनेटली बढ़ाइएगा। कभी भी आप स्ट्रेस में हैं, किसी भी तरीके का, एग्ज़ाम स्ट्रेस है, लाइफ का कोई स्ट्रेस है, करियर का कोई स्ट्रेस है, डॉल्फिन स्पिरिट को कॉल कीजिएगा। आइज क्लोज करके डॉल्फिन स्पिरिट को विजुअलाइज कीजिए और उनसे बोलिए, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दीजिए ताकि मैं अपने स्ट्रेस से निकल सकूं। तो वो जो डॉल्फिन की जो एक प्लेफुल एनर्जी है वो आपको स्ट्रेस से रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। और अब देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। राइनो हमें सबको पता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल माना जाता है। सो राइनोसरस स्पिरिट आपसे कह रही है कि आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करने की ज़रूरत है, अपनी विजडम को यूज़ करने की ज़रूरत है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत है। जो नॉलेज आप में है, जो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक आप में खूबी है, एबिलिटी है, उसको यूज़ कीजिए और आप किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर पाएंगे। आउल स्पिरिट आपसे कह रहा है, यू सी क्लियरली नाउ। सो आप अगर अपने लिए एक विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं कि आप अपने इस 2022 में किन चीज़ों को कैसे कैसे अचीव करना चाहते हैं, आउल स्पिरिट आपको हेल्प कर सकता है। आउल स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी और आप चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाएंगे, समझ पाएंगे और वैसा ही आप एक्शन ले पाएंगे। आउल स्पिरिट आपको एडवाइस कर रहा है कि अगर आपके माइंड में कोई एक्शंस हैं, कोई थॉट्स हैं, कोई आइडियाज़ हैं, उनको अपने तक रखिए, थोड़ा सीक्रेटिव रहिएगा और तभी रिवील कीजिए जब आपको सही टाइम लगता है उसे रिवील करने का। ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था, तो शायद आप लोग उस ग्रुप की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे या आपके लिए उस ग्रुप में भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। आउल स्पिरिट आपसे आपके लिए ये मैसेज भी भेज रहा है कि इंट्यूशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। डॉल्फिन ने भी आपको ये मैसेज दिया है। सो इंट्यूशन के साथ काम करने के लिए आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस, डायरेक्शन आपकी इंट्यूशन आपको दे सके। आउल स्पिरिट आपकी लाइफ में अबंडेंस भेज रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन भेज रहे हैं। सो उस चीज़ को डेफिनेटली एक ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में आउल स्पिरिट की तरफ से आ रहा है। फ्रीडम आ रही है। सो अपनी फ्रीडम को, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, ओपिनियंस को कम्युनिकेट करना है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखिएगा और इन चीज़ों को बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा इस साल यूज़ करने के लिए। फिर है पैंथर स्पिरिट, रिक्लेम योर पावर। पैंथर हम सब जानते हैं बहुत पावरफुल है, टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, ये अपने टेरिटोरीज को मार्क करते हैं और किसी को आने नहीं देते, वो वहाँ पे अपने आप को उधर का राजा मानते हैं। सो पैंथर स्पिरिट भी आपसे कह रहा है कि आपकी जो पावर्स हैं, चाहे वो आपके करियर में है, रिलेशनशिप्स में है, आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, उनको क्लेम कीजिए। आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। इस साल को उस पावर के साथ यूटिलाइज कीजिए और अपने लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस, क्लैरिटी लेकर आइए। अब देखते हैं आपके लिए टैरो से हमारे पास क्या क्या मैसेजेस हैं। सो पहला है द मून कार्ड। एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस एपिसोड में कह सकती हूँ हुआ है, अभी बताती हूँ आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी आपके लिए तो ये 3 कार्ड्स आए। इनमें से डेफिनेटली ये कार्ड पहले वाले ग्रुप में नहीं आया था, बट ये दोनों कार्ड्स आए थे एंड आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स में आउल स्पिरिट के कार्ड से डेफिनेटली अगर वो आया है तो इसको एक्सपेक्ट कर रही थी।
एंड पैंथर स्पिरिट से द मैजिशियन का। बट मुझे लगा शायद सही से मैंने शफलिंग नहीं की, और जब मैंने दोबारा शफल किए ये तीनों कार्ड्स फिर से बाहर आए। सो मैंने इन तीनों को आपके लिए मैसेजेस के जैसे लिया। यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन वेज टू कम्युनिकेट द मैसेजेस। सो अब देखते हैं मून कार्ड जो कह रहा है कि जो क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है, जो चीज़ें अभी तक आपसे छिपी हुई थी, जो डिसीजंस लेने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही थी, चॉइस करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, जो चीज़ें आपको अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि आपको उनको लेकर आगे कैसे बढ़ना है, सो दिस ईयर वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी। आप खुद इवॉल्व कर पाएंगे उस सिचुएशन से और एक पाथ चूज़ करके उस पर आप वॉक कर पाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेने का ईयर है, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में लाने का टाइम है। किसी भी ऑब्स्टिकल को आप आगे हटा सकते हैं अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करें, चीज़ों को सही तरीके से समझें, देखें, तो आप अपना जो रोड मैप है इस साल का उसको अच्छे से प्लान करके इस साल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एनिमल स्पिरिट आपसे ये भी कह रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ कि हर एक चीज़ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी विजडम को यूज़ कीजिएगा कि कहाँ आपको लाइफ की किन सिचुएशंस में जंप करना है और कहाँ सिचुएशंस में जंप आउट करना है। सो उस विजडम को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारी अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी डिस्प्यूट्स, इन चीज़ों से बच पाएंगे। इस साल में कुछ लोगों की लाइफ में कंपटीशन आ सकता है, बच्चों की लाइफ में हो सकता है कंपटीशन आए कि वो अलग अलग जगह अपीयर कर रहे हैं, और करियर में कंपटीशन हो सकता है। सो मैजिशियन का कार्ड आपको ये स्ट्रेंथ दे रहा है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। यूज़ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इस साल, ताकि आप अपनी अच्छी इंटेंशंस को, प्योर ऑनेस्ट इंटेंशन सेट करके इस साल को अपने लिए बेस्ट यूटिलाइज कर पाएँ। जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट्स हैं, जो भी आपकी विजडम है, जो भी आपके अंदर एक एबिलिटी है चीज़ों को हैपन करने के लिए, वो आप डेफिनेटली कर पाए। मैजिशियन के साथ एक बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, सो अपने अंदर की मैजिक पावर्स को डेफिनेटली इस साल यूज़ कीजिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में अबंडेंस लाता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में हो सकता है आपको कोई लेगेसी मिले, प्रॉपर्टी शेयर मिले, कोई कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी मिल रहा है, कोई ऐसा मनी जो आपने किसी को दिया था आपको वापस मिल रहा है, लोन हो सकता है आपका सैंक्शन हो जाए। सो एनीथिंग बट जहाँ पे आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, सैलरी बेटर हो सकती है, लॉटरी हो सकती है आपको मिले, बट समथिंग दैट इज़ कमिंग योर वे विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में। यूनिवर्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि जब यूनिवर्स आपको ब्लेस करता है आप अबंडेंस के साथ, तो आपको भी उस अबंडेंस को लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। जैसे कि डॉल्फिन स्पिरिट ने भी कहा कि खुद को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, लेकिन उनको भी जिनको आपकी ज़रूरत है, सो हेल्प कीजिएगा उन लोगों को जिनको आपकी ज़रूरत है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल वर्ल्ड है, चाहे वो नेचर है, बट प्रोटेक्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। टिकटॉक, सो डेफिनेटली ये आपका टाइम है, ये टाइम है जिसको आपको यूज़ करना है ये साल को। ये जैसे घड़ी कभी रुकती नहीं है, टाइम चलता रहता है, आपका टाइम भी चेंज हो रहा है। अपनी पास्ट की एनर्जी से निकलने का टाइम है, प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर को प्लान कीजिए और गॉड पे फेथ रखिए। जब डिवाइन टाइम सही होता है तो लाइफ में चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए, फिर से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ कैसी हो, उस लाइफ की तरफ, उन ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़िए। सो आपको इतनी सारी पॉजिटिविटी, इतनी सारी स्ट्रेंथ और ये ब्लेसिंग एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड 2022 के लिए दे रहा है। अब देखते हैं क्या एफर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप एफर्मेशंस में बिलीव करते हैं, ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करते हैं।
एफर्मेशंस, अगर हम इसको बहुत पॉजिटिवली और एक बिलीव के साथ बोलते हैं तो हम फील कर सकते हैं कि एफर्मेशन हमारी लाइफ में काम कर रही है। माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव। सो जैसे आपको टिकटॉक का मैसेज मिला है वो यही कह रहा है, जो भी आपके पास्ट के ट्रॉमास हैं आप उसको हील कर सकते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उससे आप ग्रो कर सकते हैं, कोई भी फियर है उसको आप प्यार से जीत सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। सो इस एफर्मेशन को अगर आप यूज़ करेंगे आप डेफिनेटली अपने अंदर एक अलग स्ट्रेंथ, एक अलग पॉजिटिविटी फील कर पाएंगे। थैंक यू। ग्रुप 3 जिन्होंने भी ड्रैगन फ्लाई को चूज़ किया है, देखते हैं ड्रैगन फ्लाई आपको क्या मैसेज दे रहा है। पहले ड्रैगन फ्लाई जो है वो आपको मैसेज दे रहा है कि इस साल में अपने आप को नए चेंजेस के लिए रेडी रखिएगा। इस साल अपने आप के अंदर जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो लेके आइएगा। जैसी सिचुएशन है, जो भी जगह है, जैसा भी है, हर तरीके से अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है साल ड्रैगन फ्लाई के जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप इस साल मेंटली, इमोशनली ज़्यादा मैच्योर फील करेंगे। मेडिटेशन हो सकता है, बहुत लोग मेडिटेशन स्टार्ट करें, और अगर आप नहीं करते तो ये साल आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करने वाला है। सेल्फ रियलाइजेशन इस साल आपको हो सकती है डिफरेंट चीज़ों को लेकर या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। सो सेल्फ रियलाइजेशन मेडिटेशन के थ्रू भी होती है, लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टांसेस जब आते हैं उनके थ्रू भी होती है, और खुद को कभी कभी एक अजीब अलग ही अवेकनिंग होती है हमारे अंदर जो हमें एक्चुअली अंदर से कुछ रियलाइज़ करवाती है। सो आप में से कुछ लोग उस मोड में भी जा सकते हैं। सो अब देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड से। पहला कार्ड है आपका स्वान स्पिरिट, टाइम फॉर डीप डाइव। सो स्वान स्पिरिट भी आपसे यही कह रही है कि अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। डेली की जो रूटीन रहती है हम कहीं ना कहीं अपने से दूर हो जाते हैं, अपनी नीड्स को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को, खुद को समझने के लिए हम दूर हो जाते हैं। सो यहाँ स्वान स्पिरिट आपसे कह रही है कि थोड़ा सा आराम से चलिए, बैलेंस वे में चलिए, खुद को समझिए, खुद से कनेक्ट होइए, अपनी हर अनहेल्दी हैबिट को अपने से दूर करिए ताकि आप एक बेटर लाइफ, एक बेटर थॉट प्रोसेस को इंजॉय कर पाएँ, वेलकम कर पाएँ। स्वान स्पिरिट आपको एक गुड पार्टनर, लव अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती है। सो हो सकता है इस साल आप में से काफ़ी लोग हों जो अगर सिंगल हैं तो एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो स्वान स्पिरिट आपको यहाँ पे ये भी कह रही है कि पहले अपने पार्टनर के साथ एक एडजस्टमेंट देखिएगा, देखिए कि क्या चीज़ें कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन नहीं है, कितनी कंपैटिबिलिटी है। इस रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती मत अपने लाइफ में इनवाइट कीजिएगा। अगर आपको कंपैटिबिलिटी लगती है, कंफर्ट लगता है, तभी उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाइएगा। और कुछ लोग हो सकता है इस साल अपनी ब्यूटी पे काम करें, अपनी सेल्फ केयर पे काम करें, अपने लाइफ में ऐसी चॉइसेस करें जो उनको ज़्यादा निखार कर बाहर लाए। उनकी फिज़िकल अपीयरेंस कैसी है उस चीज़ पे भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस साल काम करेंगे। नेक्स्ट है वॉम्बैट स्पिरिट, बी एट होम। सो ये कार्ड जो है आपसे कह रहा है कि वॉम्बैट एक ऐसा एनिमल है जो ग्राउंड में बहुत डीप तक डिगिंग करता है और वहाँ अपनी फैमिली को सेफ रखता है, सिक्योर रखता है, उन्हें नरिश करता है, खाना खिलाता है अच्छे से। सो यहाँ पे वॉम्बैट स्पिरिट कह रहा है कि ये टाइम है जब आपको जो घर है वो सिर्फ हमारा एक फिजिकल घर की बात नहीं यहाँ पे हो रही, यहाँ पे वो बॉडी, वो सोल जिसके साथ आप रहते हैं उस कंफर्ट की भी बात हो रही है। कभी कभी हम अपने आप को अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से बहुत कट ऑफ कर लेते हैं कोई भी रीज़न की वजह से। सो यहाँ ये वॉम्बैट स्पिरिट आपको मैसेज दे रहा है, आपकी एक अवेकनिंग करा रहा है कि अब टाइम है कि आप अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट कीजिए, ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट कीजिए। आप अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टी से एक्सेप्ट कीजिए, उसको शेयर कीजिए। जो आपकी फैमिली है उसके साथ एक
अलग डीप कनेक्ट बनाइए, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। अगर घर में रहने की ज़रूरत है तो घर में रहिए आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये वॉम्बैट स्पिरिट आपको मैसेज दे रहा है वो कि आप अपने आप को जितना ग्राउंडेड रखेंगे, जितना अपनी फैमिली के साथ, अपनी ट्राइब के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच रहेंगे, ये साल आपको उतना नरिश करेगा उस वे में। नेक्स्ट है डॉग स्पिरिट, बी लॉयल टू वॉट यू लव। सो यहाँ पे डॉग स्पिरिट आपसे कह रहा है कि जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं, चाहे वो आपका पैशन है, चाहे वो आपका कोई हॉबी है, चाहे वो कोई ऐसा रिलेशनशिप है, कुछ भी ऐसा है, हर जगह आपको एक लॉयल्टी दिखानी है इस साल। डॉग स्पिरिट आपको ब्रेव बनने के लिए कह रहा है, ज़्यादा फ्रेंडली बनने के लिए कह रहा है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देने के लिए कह रहा है। लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, लोगों के साथ अपनी बातों को कम्युनिकेट कीजिए। पेशेंस और डिवोशन को इस साल अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाइए। अब देखते हैं कि हमारे पास टैरो से क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, we have 8 of swords, page of wands and 6 of cups. So यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि हो सकता है इस साल आप में से कुछ लोग रीलोकेट करें, कुछ लोग जॉब के पर्पस से शिफ्टिंग करें। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है ट्रैवलिंग बहुत इंडिकेट हो रही है। यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग हो सकता है एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं या अपनी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर जो वर्ल्ड कार्ड है वो आपको ये इंडिकेट करके बता रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। एक कंप्लीशन आएगा आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ आप हाथ में लेंगे उसको आप कंप्लीट करेंगे और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं इस साल में आप शायद अपने आप को कहीं स्टक फील कर सकते हैं। ये आपका रिलेशनशिप्स में हो सकता है, ये ऐसा फील हो सकता है कि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि सबके बीच में भी आप आइसोलेटेड हैं, आप अकेले हैं। इन फीलिंग्स को अगर आप अपने अंदर आने देंगे तो आप अपने लिए कभी भी पीस फाइंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। वो बैलेंस जो आपको ग्राउंडेड रखेगा, वो बैलेंस जो आपको हेल्प करेगा अपने डिसीजंस लेने में, अपनी सॉल्यूशंस ढूंढने में प्रॉब्लम्स का, और किस तरह से ऑनेस्टी को, ट्रुथ को आपको फेवर करना है। जैसे डॉग स्पिरिट ने आपसे कहा है, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कुछ नया शुरू होगा आप लोगों की लाइफ में, कोई नई जॉब, कोई नया प्रोजेक्ट। आप बहुत क्रिएटिव होंगे, एक पैशनेट एनर्जी से आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो इस साल कईयों के लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं, मैरिज प्रपोजल, अरेंज मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे घर के न्यू जनरेशन जो है, यंग चिल्ड्रन, वो अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू कर सकते हैं इस साल। 6 ऑफ कप्स, ये साल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स के बारे में रहेगा, रीयूनियंस के बारे में रहेगा, ओवरवेलमिंग इमोशंस जो आपको खुशी देंगे, फैमिली के साथ यूनाइट होने में, फ्रेंड्स के साथ। कुछ लोग हो सकता है अपना टाइम ऐसी जगह भी डेडिकेट करें जहाँ पे लोगों के पास और कोई है नहीं, जैसे ओल्ड एज होम्स हैं, ऑर्फनेज हैं। हो सकता है आप ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहें, आपका टाइम ही उनका गिफ्ट होगा। तो इस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे वॉम्बैट स्पिरिट भी आपसे कह रहा है कि लोगों को नर्चर कीजिए, लोगों के साथ रहिए, कम्युनिटी बनाइए, कम्युनिटी एक्सचेंज कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। ये स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पर अपने शेल से, अपने जो बाउंड्री है उसको हटाकर उसका दायरा बढ़ाने के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बाकी 2 ग्रुप्स के लिए एक ही ब्लेसिंग आई है कार्ड, लेकिन आपके ग्रुप के लिए 2 ब्लेसिंग्स आई हैं। दोनों ही नंबर 8 के कार्ड्स हैं, द ट्राइब एंड द थिंकर। यहाँ पर
ट्राइब का जो मैसेज है वो यही कह रहा है कि अब जो टाइम है आपका सोशल होने का टाइम है, रिकनेक्ट करने का टाइम है अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी ट्राइब के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आप अपना शेयर कंट्रीब्यूट कीजिए, चाहे वो आपका कोई स्किल है, चाहे वो आपकी कोई कम्युनिकेशन ऐसी है, चाहे किसी भी वे में आप सोसाइटी को, कम्युनिटी को जो भी सर्व कर सकते हैं वो करिए इस साल। और हो सकता है आप में से कुछ लोग एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना लव शेयर कीजिए, अपनी नॉलेज शेयर कीजिए, अपनी काइंडनेस शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ। और इस चीज़ को समझिए, कुछ लोग कई बार डिस्टेंस बना लेते हैं ये सोचकर कि मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट यहाँ पर मैसेज आपके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड्स यही दे रहे हैं कि सबके साथ फ्लॉज होते हैं। उन फ्लॉज के साथ हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और लाइफ में इकट्ठा मिलकर एक्सचेंज करते हैं अपने वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने ओपिनियंस, अपनी नॉलेज, और हम ऐसे ही टुगेदर आगे बढ़ते हैं। सो उस टुगेदरनेस को आप इस साल एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अपना रोल चूज़ कीजिए और आप उस रोल में क्या देना चाहते हैं उसको चूज़ कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है आपका थिंकर का कार्ड। सो थिंकर का कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि इस साल लॉजिकल पाथ को फॉलो कीजिएगा। चाहे आप अपना पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्वॉन स्पिरिट ने जैसे आपको एडवाइस किया है कि प्रैक्टिकल होके देखिएगा। कोई भी रिलेशनशिप को फोर्स मत कीजिए कि वो आपकी लाइफ में काम करेगा ही करेगा। अगर आप कुछ भी प्लान करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, फोकस करिए और फिर हर एक स्टेप को आगे लेके जाइए। और ये भी ज़रूर इस साल देखिएगा कि कौन आपका एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है, और आप अपनी लाइफ में अच्छे क्रिएटिव थॉट्स के साथ आ सकते हैं। आप अगर मेडिटेट कंटिन्यू करते हैं करना, तो आपका माइंड हमेशा काम रहेगा, बैलेंस रहेगा और आप अपने लाइफ में फोकस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब देखते हैं क्या एफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं इस साल अपने लिए। द यूनिवर्स हैज़ माई बैक, इतना सुंदर एफर्मेशन है ये। अगर हमें पता हो कि हाँ, हमारे पास हमेशा से कोई है जो हमें गाइड कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो फियर्स हैं वो फेथ में बदल जाते हैं। और ये एफर्मेशन आपको यही कह रहा है, अपने फियर्स को फेथ में बदलिए। यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप उन पे वो फेथ करेंगे। थैंक यू। ग्रुप 4 जिन्होंने भी किंगफिशर बर्ड को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो किंगफिशर आपसे कह रही है कि अब टाइम है आपका ब्लेसिंग्स का, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, पीस आने वाली है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो मनी को, वेल्थ को लेके थोड़ा वरिड हैं, तो आप स्पिरिट एनिमल जो किंगफिशर बर्ड है, आप उसको कॉल कर सकते हैं कि वो आपको हेल्प करे कि आप अपनी अबंडेंस को क्रिएट कर सकें। ये साल है, जितना हार्डवर्क आप करेंगे, जितना आप कर चुके हैं, उसके रिवॉर्ड्स मिलने का। किंगफिशर बर्ड आपसे कह रही है ओपन योर विंग्स एंड फ्लाई नाउ। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए बाकी एनिमल स्पिरिट गाइड से। तो हमारे पास यहाँ है हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज़ योर्स। सो यहाँ हॉर्स जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स आने वाले हैं। जहाँ पे भी आप अपनी लाइफ में स्टक फील करेंगे, जहाँ पे भी आप कुछ प्लान करेंगे, हो सकता है वो ना हो, बट कुछ ऐसा डिफरेंट हो जाए जो आपने सोचा ही नहीं था। ये टाइम है, ये साल है मूव करने का, आगे बढ़ने का, अब एक फोकस के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अपने हर हार्डवर्क में खूब एनर्जी डालिए और एक बिलीफ के साथ, फेथ के साथ अपनी लाइफ में 2022 में आगे बढ़िए। रिजल्ट क्या रहेगा उसकी चिंता मत करिए, बस अपना हार्डवर्क डालिए। और जो आपकी हार्ट है, आपका सोल है, वो फ्री होना चाहता है। जैसे हॉर्स फ्रीली भागता है, ऐसे ही वो भी फ्री रहना चाहते हैं। सो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस होंगी या चल रही हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपको कहीं स्टक फील करती हैं, आपको बांध के रखती हैं, उन सिचुएशन से निकलने का टाइम है। कोई
आपकी वर्क प्लेस है, अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या वहाँ पे आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, दूसरी जगह ढूंढिए। कोई लोकेलिटी है जहाँ पे आपको लगता है शांति नहीं है, या लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, या नेगेटिविटी आपको फील होती है वहाँ पे, वहाँ से निकलिए। ये टाइम है अपने दिल के हर ब्लॉकेज को फ्री करने का। जो भी आपने अपने दिल में पास्ट के अपने हर्ट, अपनी पेन को दबाया हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट्स को दबाया हुआ है, जो भी फीलिंग्स ऐसी हैं जो आपको बार बार हर्ट करती हैं, उनको फ्री करने का टाइम है ये साल। और आपको हॉर्स स्पिरिट इसमें हेल्प कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है लायन स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। सो यहाँ लायन स्पिरिट जो है वो आपसे कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ में, आप खुद ही अपनी लाइफ के राजा हैं, खुद ही अपनी लाइफ के रानी हैं। उस एनर्जी को फील कीजिए, उस प्राइड को फील कीजिए, लेकिन अपने अंदर जेंटलनेस रखिए, हम्बलनेस रखिए। हर किसी को प्यार से की नज़रों से देखिए। आपके पास जो है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं। अपने दिल को फॉलो कीजिए। आपकी लाइफ में एक इमोशनल स्ट्रेंथ वो भेज रहे हैं, आपको करेज भेज रहे हैं, आपको पावर भेज रहे हैं, विजडम भेज रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को अपनी विजडम के साथ, स्ट्रेंथ के साथ ओवरकम कर पाएँ। वो आपसे कह रहे हैं कि आप बॉर्न लीडर्स हैं, तो अपनी उस क्वालिटी को अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कीजिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना चाहते हैं, उनको वेलकम कीजिए। आप एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आपकी बातें लोगों को इन्फ्लुएंस करती हों, तो उसको यूज़ कीजिए लोगों को हील करने के लिए, गाइड करने के लिए, उनको सही सलाह देने के लिए। आप अपने दिल से लोगों को सर्व कीजिए और उस चीज़ में अपने लिए प्राइड लाइए कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ, किसी मतलब से नहीं कर रही। लायन स्पिरिट आपसे कह रहा है कि आप इस साल हो सकता है लाइक माइंडेड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकते, कॉलीग्स हो सकते, कोई लाइफ पार्टनर आ सकता है। और एक्ट कीजिए जब ज़रूरी है, अपना रोल प्ले कीजिए और उस जगह से हट जाइए और रिलैक्स कीजिए। बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ईल जो है वो आपके लिए मैसेज लाई है अवेकनिंग का। इलेक्ट्रिक ईल का अगर आपको पता होगा तो अगर आप उसको टच करते हैं तो उसमें से इतना शॉक निकलता है कि आप बेयर नहीं कर सकते। सो वो आपको अवेकन कर रही है कि आपकी लाइफ में जो भी आपने आइडियाज़ सोचे हैं उनकी तरफ आप इतने पैशनेट और इतनी अच्छे से आगे बढ़िए कि बस आप उसमें बहुत कमाल कर सकें। इतनी एनर्जी उसमें डालिए, एक्सप्लोर कीजिए, एग्जामिन कीजिए और फियर मत लाइए अपने अंदर। चेंजेस को लेकर चेंजेस आने दीजिए, फियरफुल मत बनिए। आप अपनी तरफ, वो आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, प्यार की, सक्सेस की, अबंडेंस की। और ये बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग साइन है कि अब टाइम है अपने हर ड्रीम को, हर प्लान को एक्शन में लाने का। इस साल की एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए, स्पिरिट गाइड्स के गाइडेंस को, मैसेज को, उनकी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में बेस्ट यूटिलाइज कीजिए दिस ईयर। अब हम देखेंगे कि टैरो से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो हमारे पास है जजमेंट का कार्ड। अगेन ये कार्ड आपको अवेकनिंग की बात करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर जैसे आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं, टैरो कार्ड से भी वही मैसेजेस हैं। अवेकनिंग, क्लैरिटी आना, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो आप डिसीजंस ले पाएंगे। आपकी लाइफ पर्पस से आप कनेक्ट हो पाएंगे। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी। आपके पास काफ़ी काम होगा, काम आपका एक्सपैंड होगा दिस ईयर। ऑल्सो थोड़ा सा अपने काम में और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस रखिएगा, ओवरवर्क मत होइएगा। 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके लिए आपकी फैमिली की खुशी, उनका कंफर्ट बहुत मायने रखता है। सो आप अपनी फैमिली के साथ
एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेगी आपकी बॉन्डिंग, आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी, अचीवमेंट्स होंगे, फैमिली स्ट्रेंथन होगी, आपके बॉन्ड स्ट्रेंथन होंगे। 9 ऑफ कप्स बता रहा है आपकी विश फुलफिलमेंट्स होंगी। और जैसे लायन स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि जो आपके पास है उसमें आप खुश रहेंगे, वो ही ये कार्ड भी मैसेज दे रहा है कि आपकी विशेस फुलफिल होंगी। आपके अंदर हर तरीके का एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगा कि आप लाइफ में जहाँ भी हैं आप खुश हैं, जो भी आपको लाइफ ने ऑफ़र किया है। सो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए? लॉयल हार्ट। सो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी लाइफ में नया लव आ रहा है, जैसे कि हॉर्स स्पिरिट भी आपसे कह रहा है कि आप अपने लाइफ में फ्रीली आगे बढ़िए ताकि आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकें। जो लायन स्पिरिट भी आपसे कह रहा है कि आप लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी आपसे कनेक्ट होगा वो आपकी तरफ लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, आपकी तरफ ट्रस्टवर्दी होगा वो इंसान। क्या एफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं? माई वाइब्स स्पीक लाउडर दैन माई वर्ड्स। सो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने इस साल आपके अंदर ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं कि आपकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव हैं कि आपको कुछ कहने की ही ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मे बी आप में से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें इतनी पावर है, और ये एफर्मेशन यूज़ करने से आप अपनी तरफ पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। थैंक यू।